ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि छठ पूजा महोत्सव कब मनाया जाएगा तथा छठ पूजा में नहाए खाए खरना और सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही छठ पूजा के महत्व के बारे में बताएंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए, कार्तिक मास के महात्म्य प्रतिदिन सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी माता की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का व्रत है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है। लोगों की इस पूजा के प्रति अपार श्रद्धा है। छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। हर साल छठ पूजा दीपावली से 6 दिन बाद की जाती है। आइए अब जानते हैं इस साल छठ पर्व किस तिथि को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर की देर रात 12:41 पर शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाए खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। आइए छठ पूजा की विशेष तिथियों के बारे में जान लेते हैं। पहली तिथि है नहाए खाए, जो 5 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जो कि 6 नवंबर 2024 को होगा। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के लिए होता है, जो कि 7 नवंबर 2024 को है। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024 यानी चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत
परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। ऐसी मान्यता है कि कई लोग लगातार 4 दिनों तक गंगा या अन्य नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे रहकर सह परिवार छठ मनाते हैं। वहीं कुछ व्रती सिर्फ 2 दिन संध्याकालीन अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य के दिन क्रमशः शाम और सुबह में घाटों पर जाते हैं। ज्यादातर लोग गंगा किनारे व्रत मनाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए कई परिवार सुविधानुसार गंगा किनारे रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों के घर में भी जाकर छठ मनाने की प्राथमिकता देते हैं। इस पूजा के करने से लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सामान्य तौर पर इसे छठ पर्व बोला जाता है। इसके अलावा इसे महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और क्षेत्रीय पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में महिला और पुरुष नए कपड़े पहनते हैं। यह माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत रानी कर्णवती ने की थी। उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र स्वस्थ हो जाएं। तब सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उनके पुत्र स्वस्थ हो गए। तभी से छठ पूजा मनाई जाती है। इसमें सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और अपने संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। छठ मैया के बारे में एक कथा है कि वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफी प्रचलित है। इस तरह दो छठ व्रत विशेष रूप से महत्व रखते हैं। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित हैं। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ माता की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ छठ पूजा से संबंधित दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। छठ माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे।